नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ दीपक खरे। मैं आज आपको भाषा विषय में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वाक्य शुद्धिकरण पर आधारित पूछा जाता है, ये लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। वाक्य शुद्धिकरण भाषा के तुलना में कितना महत्वपूर्ण है या भाषा विषय में क्या महत्व रखता है, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। वाक्य शुद्धिकरण कई बार हम परीक्षा में देखते हैं कि इसी प्रकार से हमें प्रश्न दिखाई देता है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए मतलब हमें क्या करना है, पहले हमें ये जानना जरूरी है। वाक्य शुद्धिकरण का महत्व भाषा में क्या है, पहले ये जानते हैं। भाषा के प्रश्न पत्र में भाषा की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अच्छे अंक पाने के लिए यह जरूरी है कि भाषा में व्याकरण दोष ना हो। प्रश्नों के उत्तर केवल विषय वस्तु की दृष्टि से ही नहीं, भाषा की दृष्टि से भी शुद्ध होने चाहिए। रचना विभाग में तो भाषा की शुद्धता का महत्व और भी अधिक है। अंततः छात्रों को शुद्ध हिंदी लेखन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थियों से प्राय निम्नलिखित गलतियां होती है, जिसके कारण भाषा विषय में या रचना विभाग में अंकों की कटौती होती हुई हमें दिखाई देती है। अब यहाँ पर भाषा विषय में शुद्ध लेखन का क्या महत्व है, यह हमने देखा, जिसे हमने जानने की कोशिश की। अब कौन कौन सी गलतियां होती है जिसके कारण अशुद्धियां होती है और हमारे मार्क्स की कटौती होती है, ये हम अब देख लेते हैं। वाक्य शुद्ध करने के तरीके या गलतियां। देखो, किसी भी वाक्य को अगर हमें शुद्ध करना है तो सबसे पहले उस वाक्य में कौन कौन सी गलतियां है, यह हमें पहले पता होना चाहिए। अगर हमें गलतियां ही नहीं पता तो हम वाक्य को शुद्ध नहीं कर सकते। इसलिए पहले गलतियां पता होनी चाहिए, उसके बाद उसे ठीक करने के तरीके हम आजमा सकते हैं। अब कौन कौन सी गलतियां हमेशा वाक्यों में दिखाई देती है या गलतियां होती है। पहली गलती है गलत शब्दों का प्रयोग। वाक्य में गलत शब्दों का प्रयोग होता है, इसके कारण वाक्य अशुद्ध बनता है। वाक्य में वर्तनी की गलतियां होती है। वाक्य में भ्रमित करने वाले शब्द होते, जिसके कारण भी अशुद्धियां निर्माण होती है। वाक्य के अर्थभेद से होने वाली गलतियां भी प्राय दिखाई देती है। कई बार हिंदी में मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग होने के कारण वाक्य अशुद्ध बनता है। सर्वनाम के गलत प्रयोग होने के कारण भी वाक्य में गलतियां निर्माण होती है। ये तो कौन कौन सी गलतियां संभाव्य रूप से होती है, ये हमने देखा। अब हम एक एक गलतियों को उदाहरण द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। वाक्य शुद्ध करने के तरीके कौन कौन से, हमने गलतियां तो देखी कि कौन कौन सी है, तरीके कौन कौन से वो भी हम देखेंगे। और भी कुछ गलतियां होती है। कारक में होने वाली गलतियां, वाक्य में कारक में गलती होने के कारण या गलत कारक का प्रयोग होने के कारण वाक्य अशुद्ध बनता है। वाक्य में विशेषण का गलत प्रयोग किया गया हो तो भी वाक्य अशुद्ध बनता है। वाक्य में वचन के प्रयोग में भी गलतियां हो सकती है। वाक्य में लिंग प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां भी सामने आती है। वाक्य के रचना दोष भी हमें वहां पर दिखाई देते हैं। गलत शब्दों का प्रयोग होने से भी वाक्य अशुद्ध होता है। अब एक एक गलतियों को हम विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं गलत शब्दों का प्रयोग। ऐसे कौन से शब्द है कि जिनका वाक्य में प्रयोग होने के कारण वाक्य अशुद्ध माना जाता है। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर पहला वाक्य दिया गया है, लोग गंगा नदी को शुद्ध मानते हैं। अब ये वाक्य देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वाक्य तो सही है, पर असल में देखा गया तो वाक्य ऐसा होना चाहिए कि लोग गंगा नदी को
पवित्र मानते हैं, क्योंकि नदी शुद्ध नहीं तो पवित्र होती है। मतलब कहीं ना कहीं वहां पर विशेषण गलत लगाया गया है। भक्तों के हृदय में भगवान के प्रति प्रणय होता है। भक्तों के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति होती है। प्रणय की जगह पर भक्ति शब्द का प्रयोग होना चाहिए। इस पुस्तक की उपमा उस पुस्तक से मत कीजिए। इस वाक्य को उपमा की जगह पर तुलना शब्द का प्रयोग होना आवश्यक है। इस पुस्तक की तुलना उस पुस्तक से मत कीजिए, यानी वहां पर जल्दबाजी में हम गलत शब्द का प्रयोग कर देते हैं, जिसके कारण वाक्य अशुद्ध बनता हुआ नजर आता है। अगर प्रश्न में आपको वाक्य दिया गया है तो उस वाक्य में आपको देखना है कौन सा शब्द का गलत प्रयोग हुआ है। अगली गलतियां है वर्तनी में होने वाली गलतियां। वर्तनी मतलब स्पेलिंग मिस्टेक्स हम जिसे कहते हैं। मैं झूठी बातों पर विश्वास नहीं करता। यहाँ पर झूठी के लिए ज शब्द का जो प्रयोग किया गया है, ये ज नहीं तो वहां पर झ चाहिए। झूठी शब्द का प्रयोग वहां पर होना चाहिए। हनुमान जी पवन के सूत है। यहाँ पर सूत की जो मात्रा है वो वहां पर छोटी चाहिए, बड़ी उकार वहां पर दी गई है, तो सूत ये शब्द वहां पर सही है। उन्होंने नदी के किनारे ग्रह बनाया। यहाँ पर ग्रह का अर्थ अलग है, वहां पर ग्रह चाहिए, ग्रह यानी घर। उन्होंने नदी के किनारे ग्रह बनाया। उनका सुखी जीवन देखकर मैं प्रसन्न हुआ। यहाँ पर इस सुखी का अर्थ है सूखना और इस सुखी का अर्थ है आनंदमयी जीवन, तो वहां पर ये शब्द वहां पर गलत दिखाई देता है। इस प्रकार से छोटी छोटी वर्तनियों की गलतियां होने के कारण वाक्य का अर्थ भी बदलता है और अशुद्धियां भी निर्माण होती है। अगली गलती है भ्रमित करने वाले शब्द। भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमें भ्रमित कर देते हैं। अपने माता पिता से मेरा प्रणाम कहना। अब यहाँ पर पढ़ते समय मैंने प्रणाम शब्द पढ़ा, पर लिखते समय मैंने लिखा है प्रमाण कहना। अपने माता पिता से मेरा प्रमाण कहना, प्रमाण शब्द गलत है, वहां पर चाहिए प्रणाम शब्द, यानी ये भ्रमित करने वाले शब्द है। अगर हम संभवतः उस शब्द को देखते हैं तो हमें एक तरीके लगते हैं, पर दोनों का अर्थ अलग अलग है। ये भ्रमित करने वाले शब्दों की गलतियां है। व्याकरण का बड़ा महत्व है, उसकी अपेक्षा मत करो। अपेक्षा की जगह पर उपेक्षा शब्द चाहिए। व्याकरण का बड़ा महत्व है, उसकी उपेक्षा मत करो। वह शराब का आदी हो गया। यहाँ पर इस आदि शब्द का अर्थ है जैसे ETC, मतलब एक्स्ट्रा, या जिसे हम कहते हैं और भी, पर यहाँ पर आदि शब्द का अर्थ चाहिए आदत, तो वहां पर वह शराब का आदी हो गया, तो आदि की मात्रा जो है वो बड़ी दी चाहिए, यानी बड़ी वाली मात्रा वहां पर आना आवश्यक है। जन्मदिन पर उसे अनेक उपहार मिले। उपहार का अर्थ अलग है और उपहार का अर्थ अलग है। यहाँ पर जन्मदिन पर उसे अनेक उपहार मिले। उपहार मतलब भेंट, दोनों का अर्थ अलग अलग है। ऐसे भ्रमित करने वाले शब्दों का प्रयोग होने से कारण वाक्य में अशुद्धियां निर्माण होती है। अब अगली कौन सी गलती होती है? अर्थभेद या वर्तनी से होने वाली गलतियां। अब कई बार ऐसे शब्द का हम प्रयोग करते हैं जिसके कारण वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। शरारत करने के कारण पिता ने उसे शिक्षा दी। अब इस शिक्षा का अर्थ है एजुकेशन और इस शिक्षा का अर्थ है पनिशमेंट। तो वहां पर शरारत करने के कारण पिता ने उसे शिक्षा दी। यहाँ पर श को छोटी मात्रा होना जरूरी है। वह कलाई पर घड़ियाल बांधता है। अब यहाँ पर घड़ियाल शब्द जो है, ये शब्द एक प्राणी के लिए कहा गया। हिंदी में घड़ियाल यानी जलचर प्राणी, यानी पानी में रहने वाले जो प्राणी है उनको जलचर कहा जाता है। वो उसे घड़ियाल के नाम से भी पहचाना जाता है, इसलिए वहां पर वह कलाई पर घड़ी बांधता है, ये शब्द वहां पर सही रहेगा। किसी जमाने में यह शहर बहुत आबाद था। अब यहाँ पर आबाद और समृद्ध
दोनों का मीनिंग हमें लगभग एक दिखाई दे रहा है, पर दोनों के अर्थ में बहुत ही अंतर है। किसी जमाने में यह शहर बहुत समृद्ध था, समृद्ध यानी संपत्तिवान था। आबाद का अर्थ अलग है और समृद्ध का अर्थ अलग है। वह घंटी से आटा पीसने गया है। अब यहाँ पर घंटी, ये पुराने जमाने में इस शब्द का प्रयोग किया जाता था, पर घंटी का अर्थ अलग होता है। वह घंटी से आटा पीसने गया है। घंटी की जगह पर शब्द चाहिए चक्की। वह चक्की से आटा पीसने गया है। ऐसे भ्रमित करने वाले शब्द है जिनके डबल मीनिंग हमें वहां पर निकलते हैं या अलग अलग अर्थ वहां पर मिलते हैं। जैसे कुछ शब्द है बहु, बहु, एक शब्द का अर्थ है अनेक और एक शब्द का अर्थ है बहु, यानी जो पतिव्रता होती है घर की, उसे बहु कहा जाता है। दिन, दिन, एक दिन का अर्थ है दिवस, एक दिन का अर्थ है गरीब। पता, पत्ता, एक का पता का अर्थ है एड्रेस, एक का पत्ता का एड्रेस है मतलब जिसे झाड़ का पत्ता हम कहते हैं। बलि, बलि, एक बलि मतलब बलवान, एक बलि मतलब जिसे बलि दी जाती है, कुर्बानी। बुरा, बुरा, इन दोनों का भी मीनिंग अलग अलग है। आदि, आदि, इसका भी मीनिंग, इसका भी अर्थ हमने देखा है। एक आदि मतलब अनेक, इस प्रकार से, और एक आदि का मतलब है आदर। इस प्रकार से अर्थ बदलने वाले या अलग अलग अर्थ देने वाले शब्द की तरफ भी हमें ध्यान देना आवश्यक है। मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग। कई बार ऐसा होता है कि क्षत्रिय भाषा का प्रभाव बच्चों पर या भाषा पर दिखाई देता है, जिसके कारण वाक्य लिखते समय अपने मातृभाषा के शब्दों का वाक्य में प्रयोग होने से अर्थ बदलता हुआ दिखाई देता है या अशुद्धियां निर्माण होती हुई दिखाई देती है। मुझे भूख लगी, यहाँ पर भूख की जगह पर क शब्द का प्रयोग किया गया है। भूख ये शब्द मराठी भाषा में प्रयुक्त किया जाता है, पर हिंदी में मुझे भूख लगी ख शब्द का प्रयोग होना चाहिए। ये मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग होने के कारण गलतियां दिखाई देती है। वह मंजिल पर पहुंच सकता है, वह मंजिल पर पहुंच सकता है, सकता की जगह पर सकता है। इन शब्दों का प्रयोग होना अपेक्षित है। मैं 11:30 बजे आया। अब यहाँ पर 11:30 अ शब्द का वहां पर प्रयोग किया गया है। 11:30, यहाँ पर 11:30 शब्द चाहिए, 11 शब्द नहीं। यह बहुत मुश्किल सवाल है। अब यहाँ पर विशेषण की जगह पर बहुत की जगह पर बहुत शब्द चाहिए। यह बहुत मुश्किल सवाल है। तुम्हारे हाथ में क्या है? अब यहाँ पर हाथ शब्द मराठी है, हिंदी में हाथ शब्द चाहिए, तो वहां पर त की जगह पर थ वर्ण का प्रयोग होना अपेक्षित है। सर्वनाम के प्रयोग में होने वाली गलतियां। संताल एक आदिवासी जाति है। ये जाति के लोग बड़े शूरवीर होते हैं। यहाँ पर ये शब्द सर्वनाम बनकर आया है संताल जाति के लोगों के लिए या आदिवासी लोगों के लिए। एक ही जगह पर इस शब्द का प्रयोग होना चाहिए। संताल एक आदिवासी जाति है, इस जाति के लोग बड़े शूरवीर होते हैं। आपने जो पुस्तक दी थी वह सब मैंने पढ़ ली है। वे शब्द का प्रयोग वह की जगह पर होना अपेक्षित है। आपने जो पुस्तक दी थी तो वह पुस्तक सब मैंने पढ़ ली, ऐसा नहीं, वे सब मैंने पढ़ ली है, क्योंकि पुस्तके शब्द का प्रयोग किया गया है। वचन के अनुसार यहाँ पर वह की जगह पर वे शब्द का प्रयोग होना अपेक्षित है। वह लोग चले गए, वह लोग चले गए, गए शब्द से पता चलता है कि ये अनेक वचन है, इसलिए वह की जगह पर वे शब्द आना अपेक्षित है या वे सर्वनाम का प्रयोग होना अपेक्षित है। वे लोग चले गए। मैं मेरा काम करता हूँ। अब यहाँ पर मैं मेरा काम करता हूँ, मेरा ये सर्वनाम ये गलत प्रयोग हुआ है। मैं अपना काम करता हूँ, ऐसा वाक्य वहां पर होना जरूरी है। तुम तुम्हारे घर जाओ, उसी प्रकार तुम्हारे की जगह पर तुम अपने घर जाओ। हम हमारे देश की रक्षा करेंगे, हमारे शब्द का भी गलत प्रयोग हुआ है। हम अपने देश की रक्षा करेंगे, यानी सर्वनाम से भी वहां पर गलतियां होती है, उसके द्वारा हम वाक्य को शुद्ध कर सकते हैं। विशेषण का गलत प्रयोग होने से
वाक्य अशुद्ध बनता है। अब देखो विशेषण का गलत प्रयोग किस प्रकार होता है। उदाहरण दिया गया है, हमारे यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलेगा। कई जगह पर ऐसा लिखा जाता है। अब देखते समय तो हमें वाक्य तो सही लग रहा है, पर देखो वहां पर विशेषण का गलत प्रयोग किया गया है। हमारे यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलेगा। यहाँ पर आपको दूध शुद्ध चाहिए या गाय शुद्ध चाहिए? यहाँ पर क्या बताया गया वाक्य में, हमारे यहाँ शुद्ध गाय मतलब गाय शुद्ध है, शुद्ध गाय का दूध मिलेगा। दूध शुद्ध है या नहीं पता नहीं, पर गाय शुद्ध है। यहाँ पर कहीं ना कहीं वाक्य गलत दिखाई दे रहा है। वाक्य ऐसा होना चाहिए, हमारे यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलेगा, मतलब वहां पर दूध क्या है, शुद्ध है। यानी इस प्रकार से विशेषण का गलत प्रयोग होता हुआ हमें नजर आता है। उनकी हिंदी मातृभाषा नहीं थी। उनकी हिंदी, हिंदी किसकी है, उनकी, ऐसा नहीं है। हिंदी एक भाषा है और उनकी वो क्या है, मातृभाषा है। यह मातृभाषा नहीं है। तो वाक्य कैसा होना चाहिए, हिंदी उनकी मातृभाषा नहीं थी। वह असली भारत के सपूत थे। वह असली भारत के सपूत थे, मतलब भारत असली है ऐसा बताया गया है। वाक्य कैसा होना चाहिए, वे भारत के असली सपूत थे। अब थे शब्द अनेक वचन है। अगर था आता तो वह शब्द, वे की जगह पर वही शब्द, वह शब्द का प्रयोग किया जाता। वह भारत का असली सपूत था, पर थे शब्द होने के कारण वो अनेक वचन है, इसलिए वह की जगह पर वे भारत के असली सपूत थे। जिंदगी हमारी अब नहीं बचेगी। अब हमारी जिंदगी नहीं बचेगी, यानी वाक्य को सही ढंग से लिखना आवश्यक है। अब लिंग के प्रयोग से होने वाली गलतियां। अब लिंग प्रयोग या लिंग की पहचान सही न होने के कारण वाक्य में अशुद्धियां निर्माण होती है। हमें शीत की मौसम सुहाती है। अब शीत शब्द जो है, हमें शीत की मौसम सुहाती है, तो मौसम शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है ये पता होना चाहिए। तब वाक्य कैसा बनेगा, हमें शीत का मौसम सुहाता है, यानी मौसम शब्द जो है वो पुल्लिंग है। उसे गए बस 1 मिनट हुई है। अब 1 मिनट ये पुल्लिंग शब्द है, तो वहां पर क्या चाहिए, उसे गए बस 1 मिनट हुआ है। वहां एक व्यक्ति खड़ी है। व्यक्ति शब्द भी पुल्लिंग है, पर यहाँ पर स्त्रीलिंग के तौर पर प्रयोग किया गया है। वहां एक व्यक्ति खड़ा था। देश की रक्षा करना हमारी फर्ज है। देश की रक्षा करना हमारा फर्ज है। यहाँ पर माफ कीजिएगा, फर्ज शब्द लिखना भूल गया हूं। देश की रक्षा करना हमारा फर्ज है। इस दवा की असर अच्छी नहीं हुई। इस दवा का असर अच्छा नहीं हुआ, यानी लिंग को पहचान कर शब्दों का प्रयोग होना आवश्यक है। वचन के संबंधी होने वाली गलतियां। अब हमने अब तक जितने भी वाक्य देखे उसमें मैंने कई जगह पर बताया कि वचन के अनुसार किस प्रकार शुद्धियां या वाक्य में परिवर्तन आता है। अनिल और सुनील स्कूल गया। गया एक वचन दिखा रहा है, पर अनिल और यानी एक से ज्यादा लोग हैं, वहां पर अनेक वचन है, तो वहां पर क्या होना चाहिए, अनिल और सुनील स्कूल गए। माधवी और नलिनी मंदिर गई। अब देखो स्त्रीलिंग शब्द में अनेक वचन हो या एक वचन, शब्द वही रहता है। माधवी नलिनी मंदिर गई, यानी पुल्लिंग में परिवर्तन आ रहा है क्रिया में, और स्त्रीलिंग में परिवर्तन नहीं आ रहा है। आप हमारे घर कब आएगा। अब यहाँ पर भी वचन में परिवर्तन, कब आएंगे। मेरा दोस्त का पिताजी डॉक्टर है। मेरा दोस्त का पिताजी डॉक्टर है। मेरे दोस्त के पिताजी डॉक्टर है, यानी वहां पर कारक शब्द का सही ढंग से प्रयोग यहाँ पर नहीं हुआ है। ठीक है। अब विभक्ति के प्रयोग में होने वाली गलतियां। जो कारक की विभक्तियां है उसमें कौन कौन सी गलतियां होती है। एक तो हमने अभी उदाहरण के तौर पर देखा, मैं आपको पूछा। मैं आपको पूछा, मैं की जगह पर
ने शब्द कर्ता कारक वहां पर लगाना जरूरी है। मैंने आपसे पूछा, आपको नहीं, मैंने आपसे पूछा। उसने तुमको कहा, उसने तुमसे कहा, को की जगह पर से शब्द का प्रयोग होना अपेक्षित है। राम ने पिता को प्रार्थना की, राम ने पिता से प्रार्थना की। वह पिताजी को मिला, वह पिताजी से मिला, को की जगह पर से शब्द। अपने देश को प्रेम करो, से प्रेम करो, करो। शत्रु को मदद मत करो, शत्रु की मदद मत करो। वह सूरत को गया, सूरत को नहीं, वह सूरत गया। इस प्रकार से विभक्ति या कारक विभक्तियों का प्रयोग होना अपेक्षित है। अब वाक्य की शुद्धियां आपके ध्यान में आ गई होंगी। जब भी अब भाषा विभाग में या लेखन विभाग में कुछ भी अगर लेखन कार्य कर रहे हो तो उस वक्त अपने वाक्यों में या अपने लेखन में अशुद्धियां ना आए, इस पर आपको ध्यान देना अपेक्षित है। और शुद्ध रूप से अगर आप अपने भाषा का प्रयोग करोगे या आपका लेखन करोगे तो आपको हिंदी भाषा में ज्यादा से ज्यादा अंक मिलना संभव है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अब तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।